Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Jeet Ki Jang. With me here on the show, I have been joined by my co-presenter, Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. Good evening. वालेकुम अस्सलाम. Good evening. कैसी हैं आप? Hamza, should I tell you something? I'm well, लेकिन वो स्क्रीन पे देखिए आपको जो ये ह्यू है ना, येलो कलर, ये हाँ, ये वाव फैक्टर आज आ गया है. तो you look great today. समर कलर्स ना? समर कलर, लेकिन जहाँ हम समर की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आज जो 36 नंबर ऑफ मैच है, शायद वहाँ बारिश हो जाए, क्योंकि फ्लोरिडा में हो रहा है. अभी भी मैच का सोच रही है. ईद है कल, सारा छोड़े. आप बताएं, कुर्बानी के लिए आपने बकरे पे चक्रे ले लिए? थोड़े ये क्रिकेट तो होती रहेगी. क्रिकेट तो अब वो टाइम आ गया दोस्तों, अब वो टाइम आ गया कि टीम कुर्बानी के जानवर तो हम ला रहे हैं, वापस ला रहे हैं. तो वो अब देखना कुर्बानी का बकरा कौन बनता है. हाँ, जहाँ तक कुर्बानी की बात है, हमारे तो जानवर आ रहे हैं. अभी हमने खरीदारी नहीं की, आपने कर रखी? मैंने बिल्कुल कर रखी है. और जितना मुश्किल काम है ना, ये आप बिल्कुल भी समझ नहीं सकते. हमारे पैनलिस्ट यकीनी तौर पर ये समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है मंडी में जाके कुर्बानी के लिए वो जानवर लेना, और वहां पर जो बहस करनी पड़ती है ना, वो बहुत मुश्किल काम है. क्रिकेट छोड़े, आज मेरे ख्याल इसी पे आ जाते हैं. मैं आपको बार बार कह रहा हूं, क्रिकेट में कुछ नहीं रखा. ये खेल ही जो है ना, ये खत्म हो जाना है. हमारा कौमी खेल हॉकी है. अच्छा, वैसे ये बात सही है, ये फैन के अंदर तो ये गुस्सा है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी वो नहीं होते ढीठ, फिर भी क्रिकेट देखने का मजा आता है. चाहे हम टीम में हैं, यानी हमारी टीम टूर्नामेंट में है या नहीं, बाकी टीम्स अच्छा खेल रही हैं, लेकिन अगर बारिश नहीं तो आज भी मैच देखेंगे आप? Well, that's a very valid question. बहरहाल, फैंस की आपने बात की, तो फैंस के लिए स्टार्ट में ही वो बता देता हूं. जो सवाल होता है हमारा, आसान सा सवाल है कि T20 मैचेस में जो 30 मीटर का सर्कल होता है, पहले पावर प्ले में जो 6 ओवर्स का होता है, कितने फील्डर्स दायरे के बाहर होते हैं? ये आसान सा जवाब आपने देना. जनाब GNN के जितने भी सोशल मीडिया हैंडलर है, उनको सब्सक्राइब करके, लाइक करके, उनका स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जवाब के साथ वो स्क्रीनशॉट भेजें और आप जीत पाएंगे बम्पर प्राइजेस. Janab, with us here on the studios, we have been joined by former first-class cricketer, Mr. Raja Asad Ali Khan. Assalamu alaikum, sir. Good evening. Sarah, thank you very much for introducing me. I'm highly grateful. आगे बढ़ते हैं. जब डेटा जो है ना, डेटा वो बड़ा हम इनसार करते हैं उसके ऊपर. सो वेलकम करते हैं हमारे क्रिकेट डेटा एनालिस्ट मिस्टर अहमद सईद. अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? क्योंकि अहमद साहब डेटा बहुत है. ये कहना है. और जहाँ ये सारी बातें हो रही हैं, वहाँ पे जो क्रिकेटिंग एनालिसिस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई शॉट कैसे गलत लगी, आखिर क्या गलत हो गया, बॉल कैसी होनी चाहिए थी. तो उसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एनालिस्ट डॉक्टर रेहान साहब. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम मिस सारा. फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पैशन. यू साउंड वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी हार्ड. थैंक यू जी. जहाँ सारी बातें हो रही हैं दोस्तों, वहाँ पे आज 36 नंबर ऑफ वर्ल्ड कप मैच है बिटवीन टीम पाकिस्तान एंड टीम आयरलैंड. 4 दफा 36 मैच हो भी गए, 35 हो भी गए हैं. और कैसे हुए हैं वो हमसे पूछो, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमने सफर किया है वो टॉर्चर के. आखिर कब हमारी टीम परफॉर्म करे. बट एनीवेज, आई कम टू यू जनाब. कल हमने देखा इमाद वसीम का प्रेसर था और उन्होंने कुछ बातें कही. हमजा, उन्होंने बड़ा ओपनली ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आए, कंपोज थे. उन्होंने कहा देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट की बात हो रही है, इंटेंट की बात हो रही है. मैं जानता हूं कि मुझे जाके खेलना चाहिए था, लेकिन 17 ओवर्स में रन्स हम नहीं कर पाए. बहरहाल नसीम की तारीफ करते हुए कहा कि नसीम ने उसी पिच पे शॉट्स लगाए. तो मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन गलतियां इंसान से होती हैं. हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान की फील्डिंग, बॉलिंग, गेम अवेयरनेस, चेज, इन सारे मामलात पे हमें रिविजिट करना होगा. सर, आई कम टू यू. हाउ डू यू टेक हिज डिसीजन? ही वाज वेरी कंपोज, बट उनकी बातों में सच्चाई तो थी ना. बहरहाल इसमें एक चीज ऐड कर लीजिएगा राज साहब. उन्होंने कहा कि बुरा दिन होता है हर प्लेयर का. वो मेरा बुरा दिन था, पाकिस्तान के लिए बुरा दिन था. तो गालिबन मेरे ख्याल 13 या 14 मैचेस खेले इंडिया के खिलाफ हमने. तो 13 दफा जो है ना, 12 दफा वो हमारा बुरा दिन था, 1 दफा उनका था. तो हमारे हिस्से में ये सारे बुरे दिन है. मैं अब हंसूं इसके ऊपर रोऊं, मुझे बताएं. हैरान हूं, दिल को पीटूं, रोऊं जिगर को मैं. बात ये है कि ये जो मैच हुआ, जिसमें बकौल हमारे एक्सपर्ट्स के भी, हम तो इतने डायरेक्ट और हकीक कंपनी हमने किया ही नहीं, ना टीम मैनेजमेंट पे, ना कप्तान पे, ना खिलाड़ियों पे. देखिए ये किस तरह की बातें कर रहे हैं. 120 रन के का कोई जवाब ही नहीं बनता. आप 11 के 11, हम जिसे बड़ा बुरा सा लगता है, सिफारिशी भी खिला लेना, तब भी अगर आपके अंदर जज्बा है ना, तो आप ये रन बना लेते. देखिए ये सारी सुर्खी पाउडर बाद में लगाया जा रहा है. ये एस्केपिस्ट हैं, और ये हम किसी को ये नहीं कह रहे कि आप घराओ और जलाओ वाला काम करें. ये हमारे जौहर हैं, हमारा टैलेंट है, मेहनत करके ऊपर आए, लेकिन खेलें तो सही. और ये जो बात कर रहे हैं ना, ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी जमहूरियत पाकिस्तान जो है उसकी.
हम इंडिया को एक साइड पे कहते हैं 25 करोड़ एक बहुत बड़ा साइज है। तो मुझे ये बताएं कि ये उनके शान बातें कर नहीं रहे। अब मैं क्या कहूँ, ये क्या बात कर रहे हैं? इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका तासुर, इनके हारने के बाद इनके चेहरे, ये 28 करोड़ लोगों के सामने है। और ना सिर्फ ये, कल भी मैंने आपको मिसाल बताई थी कि दुनिया भर की जो फॉलोइंग है मुसलमान मुल्कों की, वो पाकिस्तान के साथ होती थी। और है अभी वो चौधरी याकूब साहब मुझे बता रहे थे वॉलीबॉल वाले कि बहरीन में जो छापड़ी लगाने वाला पाकिस्तानी है वो भी 5-5 हज़ार का टिकट देकर वॉलीबॉल का मैच देखने के लिए आया था फाइनल, क्योंकि उनको यकीन था कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा, और पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म किया। अब ये बातें करते हैं, ये समझते हैं कि हमें गुडी गुडी बातें करनी चाहिए, हम दुखी हैं। और जो दुखी आदमी होता है ना, मैं नहीं कह रहा सारे दुखी हैं, कुछ लोग रकीक हमले कर रहे हैं, जातियात पर अटैक कर रहे हैं, वो टेक्निकली चीजों को समझते नहीं है। हाथ हौला रखना चाहिए, लेकिन बात यह कि आप जज्बात की अक्कासी या तर्जमानी तो करें। ये रियासत का, पाकिस्तान का एक हिस्सा है और एक सिचुएटरी बॉडी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसने आपको सेलेक्ट किया है। आप क्या शय हैं? अगर आपको पीछे पाकिस्तान का लफ्ज निकाल लिया जाए या पीसीबी का नाम निकाल लिया जाए या पाकिस्तान टीम का निकाल लिया जाए, तो वेयर डू यू स्टैंड? और आपको पता है कि जो कुछ जहां पर पाकिस्तानी नाम आपके साथ नहीं लगा होता, वहां पे आपकी हैसियत क्या है? वेयर डू यू स्टैंड? तो बात यह है कि इनको बातें करनी ही नहीं चाहिए। दूसरा यह है कि अब मुझे नहीं पता कि पीसीबी की मीडिया पॉलिसी क्या है, हर दूसरे तीसरे दिन ये प्रेशर दे देते हैं, चाहे आप झोंक देते हैं आपको, और वहां पे जाहिर है जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं फिर आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं, आप पड़खच्चे उड़ा देते हैं साहबी जो। तो आप जवाब क्या दे रहे हैं? ये कोई बात करने वाली कि हमारा बैड दिन था, आपका अच्छा दिन था कब? अब मुझे बताएं कहां से शुरू हुआ आपका? पिछले वर्ल्ड कप से शुरू, जो चौके लगना शुरू हुए पब्लिक को, और पब्लिक जिसकी ये पहली खुशियां कोई नहीं, आए दिन पेट्रोल बम, बिजली का बम, क्या क्या बम नहीं उनके ऊपर बरसते। तो वो बेचारे क्रिकेट रह गई थी, वो भी इनके ये जो 5, 6 या 12 मरज किस्म के लोग बीच में इकट्ठे हो गए हैं, वो उनके जिम्मे चली गई। रात को कवाली नाइट हो रही है, आपका कल मैच है, आप कवाली कैसे सुन सकते हैं मुझे बताएं? देखें प्रेशर रिलीज करने जो वतन, देखें अब अभी हम सब बड़े सोचते रहते हैं चीजों को। अभी आप भी न्यूजीलैंड का जिक्र कर रहे थे, वहां के मसले मसाइल और हैं, हमारा टैलेंट और पाएगा है, हमारी जो सोच है वो और तरह की है, हमारे यहाँ अवाम के खर्चे हैं जो वो और नौइयत के हैं, यहाँ बदगुमानी और नौइयत की है। यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म करने वाले हैं, मैं नहीं समझता कि वो भी एक उनका स्टेबल रवैया होता है। वो कहते हैं मैं जो बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, अगर मैं टेलीविजन पे आ रहा हूँ तो जो बात मैं कर रहा हूँ वो पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं पता। बात ये इसमें वक्त गुजारना पड़ता है, देखना पड़ता है, प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या नहीं कर रहे, बल्ले में गेंद लगती कैसे है। ये वाहिद वो शख्स बात कर सकता है जो उस माहौल से गुजरा हो। बिल्कुल, बाकी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुशाहिदा बड़ी चीज है। और अब मुझे अफसोस से ये भी कहना पड़ता है कि बाज़ हमारे नामी ग्रामीण क्रिकेटर जो हैं, बोलने के नुक्ता निगाह से वो भी स्टेबल नहीं। हालांकि बाज़ ऐसे से बड़े नाम हैं कि जब वो आते हैं जी चाहता खड़े हो जाए, उन्होंने इतनी खिदमत की हुई है क्रिकेट की, कितने बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन वो बड़ी आमियाना किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं सारे प्रोसेस में। और जो मैं बार बार कहता हूँ ना, ये जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है उसके ऊपर भी वल्चर्स घूमते रहते हैं, वो इंतजार में होते हैं कि यार वो स्लॉट खाली है, वो स्लॉट खाली है, और इसमें बरगजीदा लोग भी शामिल हैं, इसमें क्रिकेटर भी शामिल है। बहुत जरा डिसार्ट हुए में, तो जो हम स्टार्ट में हंस रहे थे, तो राजा साहब वो सुना हुआ ना कि हंसदियां चेहरा ना मतलब ये नहीं होता कि सानू कोई गम नहीं है। अच्छा, हम कोशिश कर रहे हैं, जो है वो भेजा गया था मैचअप्स की बुनियाद पे, मेरा काम जो डेटा देना है, तो इमाद वसीम को मैचअप्स की बुनियाद पे भेजा गया था कि ये लेफ्ट आर्मर के अगेंस्ट जो है वो अच्छा खेलते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ये साइक की आपको पता ही होगा। लेकिन इमाद वसीम की नंबर 5 के ऊपर स्ट्राइक रेट पता है आपको? T20 में इमाद वसीम का T20 में नंबर 5 पे वो इंडिया के खिलाफ बैटिंग करने आए थे, उनका 96 का स्ट्राइक रेट। बहरहाल ये वो ये क्लेम करते हैं कि बाबर आजम ने भेजा था, मेरा अपना इसमें कोई नहीं था, मैं तो चाहता तो इससे भी नीचे आता था कि मेरे पे नहीं आप जिस नंबर पे मर्जी जाए। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस।